हेलो फ्रेंड्स, आज है 30 अगस्त। तो आइए देखते हैं 30 अगस्त से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में स्पाइस्ड योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है भारतीय मसाला बोर्ड, ऑप्शन बी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय या ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय मसाला बोर्ड। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने स्पाइस्ड योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य इलायची की उत्पादकता में सुधार करना और निर्यात के लिए मसाले की गुणवत्ता को बढ़ाना और मसाले के निर्यात को बढ़ाना है। भारतीय मसाला बोर्ड भारतीय मसाला के विकास और संवर्धन के लिए एक संगठन है। और भारतीय मसाला बोर्ड का गठन 1987 में किया गया था और इसका मुख्यालय कोची, केरल में है। भारत में सबसे ज्यादा मसाले मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं और भारत में शीर्ष छोटी इलायची उत्पादक राज्य केरल है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए है संजीव रैना, ऑप्शन बी है सतीश कुमार, ऑप्शन सी है सिद्धार्थ मोहंती या ऑप्शन डी है गोविंद मोहन। सही जवाब है ऑप्शन बी सतीश कुमार। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम या ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल एवं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में एक बैठक में एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। और इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिला और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चे की शिक्षा और कल्याण को सक्षम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में पैरा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है बीजिंग चीन, ऑप्शन बी है टोक्यो जापान, ऑप्शन सी है पेरिस फ्रांस या ऑप्शन डी है दिल्ली भारत। सही जवाब है ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस में। पैरा ओलंपिक गेम्स भी फ्रांस में ही हुआ था और अभी पैरा ओलंपिक गेम्स भी फ्रांस में ही हो रहा है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में 28 अगस्त से पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई है और ये 8 सितंबर तक आयोजित होगा। और भारत की तरफ से पैरा ओलंपिक खेल 2024 में कुल 84 पैरा एथलीट का दल हिस्सा लेने पहुंचा है और यह सभी एथलीट 12 अलग अलग खेलों के इवेंट में हिस्सा लेंगे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 28 अगस्त 2012, ऑप्शन बी है 28 अगस्त 2014, ऑप्शन सी है 28 अगस्त 2015 या ऑप्शन डी है 28 अगस्त 2016। सही जवाब है ऑप्शन बी 28 अगस्त 2014 को। हाल ही में 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जन धन योजना को 10 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य हर भारतीय के पास अपना बैंक खाता उपलब्ध कराना है जिससे वह बैंकिंग फैसिलिटी का लाभ उठा सके और वित्तीय रूप से सशक्त बन सके। और यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2024 को हुआ था और यह योजना लॉन्च हुआ था 28 अगस्त 2014 को। और अभी तक इस योजना में 53.13 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड मलान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है वेस्ट इंडीज या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन ए इंग्लैंड। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर डेविड मलान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और डेविड मलान जोस बटलर के बाद इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए थे।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस महासागर में तूफान सान शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में। हाल ही में प्रशांत महासागर से तूफान सान शुरू हुआ है और तूफान सान प्रशांत महासागर से शुरू होकर जापान की ओर बढ़ा, जहां तूफान ने जापान को प्रभावित किया है। और हाल ही में कुछ समय पहले एम्पिल तूफान भी जापान की तट से टकराया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में एयरटेल ने म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है एप्पल या ऑप्शन डी है एआई। सही जवाब है ऑप्शन सी एप्पल के साथ। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने इस साल के अंत में भारत के ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी प्लस के लिए विशेष ऑफर लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। हाल ही में टेलीकॉम कंपनी ने कहा है कि भारतीय एयरटेल में इस साल के अंत में भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी प्लस के लिए विशेष ऑफर लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में बिहार के किन दो शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है मीनाक्षी कुमारी, ऑप्शन बी है सिकेंद्र कुमार, ऑप्शन सी है प्रिया कुमारी या ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए बिहार के दो शिक्षकों डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और सिकेंद्र कुमार सुमन का चयन किया गया है और इस आशय की घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल एवं साक्षरता विभाग ने मंगलवार को की है और देश भर से 50 शिक्षकों का चयन हुआ है और बिहार से चयनित डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी जिले की शिवगंगा गर्ल्स +2 हाई स्कूल में सहायक शिक्षक हैं और जबकि सिकेंद्र कुमार सुमन कैमूर जिले के तरहानी के न्यू प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा यह कदम केंद्र द्वारा यूपीएस की घोषणा के एक दिन बाद उठाया गया है और इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों की बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह था करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।